तेजस्वी यादव को जो बंगला आवंटित किया गया था, अब सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। अब बीजेपी वाले का ये कहना है कि जो भी घरों के सामान थे, बंगले में जो सामान थे, सभी हटा दिया गया, चोरी का आरोप लगाया गया। सरकारी सामान लेके चले गए हैं तो ये गलत बात है। इसके नेता हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं प्रदेश के भविष्य के रूप में, तो इस तरह का अगर कुछ काम होता है और अगर उन्होंने ऐसा किया है या उनके स्टाफ ने ऐसा किया तो ये गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, पटना के 5 देश रत्न मार्ग हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब बीते दिनों से वो विवादों में आ गया है, फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार वजह ये है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव के बारे में बता दें तो बिहार के 2 दफा उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, तो उन्हें वो बंगला आवंटित किया गया था। अब बीते दिन जब उन्हें वो बंगला खाली करने को लेकर बोला गया तो वो उस बंगले को खाली, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने लगे कि जो भी बंगले में सरकारी चीजें थी, सामान थे, तेजस्वी यादव और उनके जो भी लोग थे उसे वहां से लेकर चले गए हैं। तमाम चीजों को भी दिखाएंगे, किस तरीके से जो सामान थे वो टूटे पड़े थे, जो कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक जो बेड थे वो भी नहीं थे, और भी तमाम कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के इस बात को लेकर एक बयान देते हैं। साफ शब्दों में ये बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ किया है और अगर ऐसा कुछ नहीं भी किया है, फिर भी तेजस्वी यादव को सामने आकर बातों को स्पष्ट करना चाहिए। सर, अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव को जो बंगला आवंटित किया गया था, अब सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। अब बीजेपी वाले का ये कहना है कि जो भी घरों के सामान थे, बंगले में जो सामान थे, सभी हटा दिया गया, चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये भवन निर्माण विभाग या जिस विभाग के मंत्री थे उन सबको पता करना चाहिए कि वो जो सामान उनके यहाँ था वो सरकारी था कि व्यक्तिगत था, क्योंकि बहुत से सामान लोग व्यक्तिगत भी रखते हैं। लेकिन अगर सरकारी सामान लेके चले गए हैं तो ये गलत बात है। और इस तरह की परिपाटी, क्योंकि नौजवान हैं, विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं प्रदेश के भविष्य के रूप में, तो इस तरह का अगर कुछ काम होता है या तो उनको बेजाब्ता आकर के, जिस तरह से लोगों ने इस आरोप लगा था अखिलेश जी के ऊपर भी, उन्होंने भी आके स्पष्ट किया था, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये गलत है। और अगर लोग आरोप लगा रहे और अगर उन्होंने ऐसा किया है या उनके स्टाफ ने ऐसा किया तो ये गलत बात है, ये परिपाटी गलत है। सरकारी जो भी सरकारी सामान है, आप आते हैं, सरकार आपको देती है आपकी सुविधा के लिए, आपको मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन सामानों को सुरक्षित, अगर डिलैबोरेटेड भी है तो उसका लिस्ट बना करके भवन निर्माण को या उस संबंधित विभाग को सौंपना चाहिए। क्योंकि कह सकते हैं कि भवन निर्माण में जो भी चीजों का लिस्ट होता है, जो भी एक सरकारी लोगों को आवंटित किया जाता है, जो भी सामान है, उन सभी चीजों का लिस्ट होता है। तो अगर तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी चीजें को चुराया है या जिस तरीके से बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, तो वो सभी भवन निर्माण में चेक कर लिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया जा रहे हैं, तो इसको लेकर अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो साफ शब्दों में कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सामने आकर इन सभी चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए। बीते कुछ दिनों से फिर से ये विवादों में आ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर बीजेपी की ओर से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जो भी सरकारी सामान थे उसको लेकर। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।